भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है, वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गॉड है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं की तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता। केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्यों का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। मैं कैसा था और कैसा हो गया। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी। मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भान न था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सद्गुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं कि सुनिए। मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चातुर्मास ठहरने को कहा और कहा, इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। यह पूजा के फूल लाने में मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा न करो तब तक मन तन में से वासना नहीं जाती, अंदर के विकार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन मिलते नहीं, और दर्शन हो भी जाए तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी ने जन्मते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं है। मेरा पिता तो प्रभु परमात्मा है, मुझे जाने दो। परंतु यह मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग को सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरुजी के उठने से पहले मैं उठता था। गुरुजी की सेवा के समय मैं फूल तुलसी ले आता। मेरे गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते थे, परंतु रात को रोज कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करते थे। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव बाल कृष्ण थे। ये ऋषि बाल स्वरूप की आराधना करते थे। बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाल कृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौड़कर जाता है। मैं कीर्तन में जाता और कथा सुनता। मैं बहुत कम बोलता। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। वाणी से शक्ति खर्च मत करो, अर्थात कम बोलो, मौन रखो। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। यह तीनों गुण नारद जी कहते हैं कि मुझ में थे। मैं तो कोल और भील बालकों से खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन करते थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा यह प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण की कथा ही ऐसी दिव्य है कि यह सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं और उस दशा से मुक्त नहीं हो सकते।
भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव एक हो जाते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। संत आंखों में पाप नहीं करते। संत की आंख में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत 3 प्रकार से कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते जिस शिष्य की याद आएगी उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। गुरुजी कहते थे, यह बच्चा बड़ा समझदार है। गुरुजी को आनंद होता है। वे बहुत प्रसन्न थे। यह जीव जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं है। संत जिस पर प्रेम की नजर डालते हैं उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद लेने के बाद मैं उनकी जूठी पत्तलें उठा रहा था। मैं दासी पुत्र था। कहे बिना मुझे खाने को कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा। संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने पूछा कि हरदास, तुमने भोजन किया है? मैंने ना कही। गुरुदेव को मुझ पर दया आई। यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्तलों में मैंने महाप्रसाद रखा है, यह तुम खाओ। मैंने वह प्रसाद खाया। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरुजी की आज्ञा के सिवा उनका उच्छिष्ट नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं, तब वे प्रसन्न हुए ऐसा मानना। मैंने प्रसाद ग्रहण किया। मेरे सब पाप नष्ट हुए। मुझे भक्ति का रंग लगा। मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लगा। उस दिन मैं कीर्तन में गया। मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद आया कि मैं आनंद में थे ही नाचने लगा। अति आनंद में देहाध्यास छूटता है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण जी को अतिशय प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उसी दिन लगा। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था, इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं, परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय का 37वां श्लोक यहाँ वासुदेव गायत्री का मंत्र है। इस वासुदेव गायत्री का हमेशा जप करो। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। हरे कृष्ण। 4 माह इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की। गुरुजी का वहां गांव छोड़कर चल जाने का दिन आया। गुरुदेव जी अब चले जाएंगे, यहाँ सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़िए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके चौके पर सोया करूंगा। मैं आपका नीच से नीच काम भी करूंगा। मुझे सेवा में साथ ले चलें। मेरी उपेक्षा न करें। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझे कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधी पुत्र है। इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेंगी। तुम घर में रहो। घर में रहकर भी प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो। प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका ही संग करो। ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा स्नेही है। मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हो, तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। उनको यह इच्छा तो होती ही नहीं कि हमारा पुत्र परमात्मा में तन्मय हो। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है। आपके कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही भी जो कथा में विक्षेप करने वाले हों, तो ऐसे स्नेहियों का भी त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया। तब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी, तब से मैंने गिरधर गोपाल के साथ शादी की है। ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं। मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। तुम्हारी यह कसौटी होती है। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि
वैरी समझद्यपि परम स्नेही। जैसे सीताराम प्यारे न लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसा जो सगा भाई हो तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुसंग सर्वथा त्यागने योग्य है, दुसंग सर्वथा त्याज्य है। मीराबाई ने यह पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूंगा तो भजन में विक्षेप होगा। गुरुजी ने कहा तू माँ का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर जी सब जानते हैं, तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। संभव है ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जाप करना, माँ का अनादर नहीं करना। जप करने से प्रारब्ध बदलता है, जबकि धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजी से कहा आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ, मैं जप कैसे करूँगा, जप की गिनती कैसे करूँगा। गुरुदेव जी ने कहा जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जप तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान फिरता है। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का जो जाप करता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है, गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी। किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य क्षय होगा। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जाप करने को कहा। 32 लाख जाप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा, इस मंत्र का सदा जप करना। मंत्र का जप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, इसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता, फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही है। श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, तेरा कल्याण करेंगे। बेटा, तू बाल कृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा दो तो भी वह राजी होता है, इसलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की, बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अति दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सदगुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर दिया। मैं सतत जप करता, जप किए बिना मुझे चैन नहीं आता। घूमते फिरते और स्वप्न में भी मैं जप करता। शैया पर सोने से पहले हमेशा जप करूं, जप की धारा न टूटे। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना, 3 वर्ष कंठ से जप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है, इसके बाद अजपा जप होता है। हरे कृष्णा। माँ को यह रुचता न था, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करते हैं, इसी से उनके पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोचकर माँ को मैंने कभी कुछ न कहा। मैं अपनी माता का कभी भी अनादर नहीं करता था। उसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वहां उसको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग किया, प्रभु ने कृपा की। अनुग्रहम मन्यमानः, मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। माता जी के देह का अग्नि संस्कार किया, मुझे आनंद हुआ। मैं मातृ ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में ले लिया। मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता के स्तन में दूध पैदा करने वाला दयालु भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेगा। वह क्यों नहीं करेगा? परमात्मा विश्वम्भर है। मैं अपने भगवान का हूँ, तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे? मैंने कुछ नहीं लिया। पहने हुए कपड़ों के साथ मैंने गृह त्याग किया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है, वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा। भगवान नास्तिक का भी पोषण करता है। नास्तिक कहता है,
मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, परंतु मेरा परमात्मा कहता है, बेटा तू मुझे नहीं मानता मगर मैं तुझे मानता हूँ। उसका क्या होगा? जीव भले अज्ञान में जो चाहे सो बोले, मगर ठाकुर जी कहते हैं तू भगवान का अंश है। जो ईश्वर का नियम पालता नहीं, धर्म को जो मानता नहीं, ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा पोषण करते हैं। क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा? मैंने कभी भीख नहीं मांगी, मगर अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा न रहा। मैंने किसी चीज का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भगवत स्मरण करता मैं फिरता था। 12 वर्षों तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। इसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंचा। गंगा स्नान किया। इसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करता था। जप ध्यान से करता था। गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि खूब जप करना। मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था, प्रभु दर्शन दे तो भी जप छोड़ना नहीं। गंगा किनारे 12 वर्ष रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी। इस कारण एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भावना में भाव से मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। मैंने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। क्या अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाल ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देख के मैं जप करता था। वहां प्रकाश में से बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बाल कृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था। वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि की माला धारण की थी। नाक में मोती था। आंखें प्रेम से भरी थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में नहीं है। मुझे हुआ कि मैं दौड़ता जाऊं और कृष्ण के चरणों में वंदन करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा मेरा श्री कृष्ण मुझे क्यों छोड़कर चला गया। वहां मुझे आकाशवाणी से आज्ञा मिली, तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। यूं तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे प्रेम को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरी बहुत से जब बाकी है। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधार। सतत विचार कर कि मैं तेरे साथ हूँ। जीवन के अंतिम श्वास तक करना। बिना भजन के भोजन पाप है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। इसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि इस शरीर से मैं जुदा हूँ। जड़ चेतन की ग्रंथि छूट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, यह गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्मा जुदा है, यह सब जानते हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है? ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्म स्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जप बगैर कोई साधन नहीं है। जब जीव से जप करो तभी मन से स्मरण करना ही चाहिए। सारा जीवन जिसके पीछे गया होगा वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तक मेरा जप चलता रहा। जप की पूर्णाहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती। शरीर की समाप्ति के साथ भजन की समाप्ति। जीवन के अंत तक भजन करना। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते मैंने शरीर का त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता है।
अब तो मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूँ। हरे कृष्ण।